गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जीओ, आज का हमारा सत्संग पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी में से हो रहा है। साध संगत जीओ, बड़ा ही विशेष सत्संग होने जा रहा है और आप जी से हर बार की तरह बेनती की जाती है कि सत्संग को आप अधूरा मत छोड़कर जाइएगा, पूरा ही सुनकर जाइएगा। साथ में आप जी से एक छोटी सी बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ऐसे ही परमार्थी वीडियोस देखने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, साखियां सुनने के लिए। तो आओ बड़े ही प्रेम भाव से ध्यान पूर्वक इस सत्संग को सुनते हैं। बाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की सत्संग के वचन। किन विध मिलै गोसाई मेरे राम राय। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी है। इस छोटे से शब्द के अंदर आप गुरु घर के उपदेश के बारे में, गुरमत या संत मत के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप बड़े ही प्यार से फरमाते हैं कि हर एक को परमात्मा की खोज है, हर एक को। लेकिन दुनिया के हम सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों ही युक्तियों और तरीकों से उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर जगह ढूंढते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं, कभी गुरुद्वारों में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। परमात्मा को ढूंढने की हमने कितनी कितनी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। वहां पर सिर्फ एक माहौल होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां पर सिर्फ एक माहौल होता है, वहां पर परमात्मा नहीं है। क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा की तो अंश है और हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। हमें पहले यह समझ होना चाहिए ना। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म छीन से गुरु विचारा। बाबा जी भी हर बार इस मिसाल को लेते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म छीन से गुरु विचारा। अब गौर करने वाली बात तो यह है, आत्मा के अंदर तो परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है, लेकिन इस चीज की सोझी, इस चीज की समझ किस वक्त आती है? किस वक्त? जिस वक्त हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर, गुरुमुखों के उपदेश पर, यह ध्यान में रखना है, उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के काबिल बन जाते हैं। यही कबीर साहिब जी कहते हैं, कहो कबीर ए राम की अंश। हमारी आत्मा उस परमात्मा की तो अंश है, उस परमात्मा की अंश, लेकिन हम उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब कर्मों का नतीजा हमारी आत्मा को साथ साथ देना पड़ता है। आम महात्माओं ने दुनिया को कर्म भूमि कहकर समझाया है, कर्म भूमि। गुरु घर ने इसको कर्मा संदड़ा खेत कहा है, कर्मा संदड़ा खेत। जमीन के अंदर जो भी बीज बोते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें जाना पड़ता है, उसी फसल को। इसी तरह देह में बैठकर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं, अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। याद तो ये रखने वाली बात है, ना कभी अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं, ना कभी बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकते हैं। ये याद रखना है। अगर नेक कर्म करते हैं तो भाई सेठ साहूकार बन जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, ना जाने किस किस की हुकूमत हासिल कर लेते हैं। लोहे की जंजीरें तो उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। कहने को सी क्लास से बचकर ए क्लास हासिल कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्गों और बैकुंठों में चले जाते हैं। भाई ये भी तो भोग जोनियां हैं, निश्चित समय के लिए मिली हैं, उसके बाद फिर हमें इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहते हैं।
क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के हम सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, अपने अपने कर्मों का। और उन कर्मों के कारण जिस जगह जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है, उसी जामे के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं, दुख और मुसीबतें। किसी भी जामे में जाकर कोई सुख या शांति हासिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। निचले जामों के बारे में तो क्या विचार करना है, आप इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह खोलकर देखो, जिसे हम टॉप ऑफ द क्रिएशन, टॉप ऑफ द क्रिएशन यानी सृष्टि का सरताज कहते हैं, जिसे अशरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं, जिसको ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देख कहकर भी समझाने की कोशिश की है। क्या कभी कोई सुख हासिल कर सकता है या शांति प्राप्त कर सकता है? कोई भाई बीमारी के हाथों तंग बैठा है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी है, किसी के बाल बच्चे नहीं है, किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। रोज अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ये कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस नगरी में यह हालत है भाई कि हम रोटी कपड़े के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं, उस नगरी में जाकर सुख और शांति किस तरह हासिल कर सकोगे? अगर कोई इंसान के जामे में सुख हासिल नहीं कर सकता, खुद ही विचार करके देख लो, और किस जामे में सुख और शांति हासिल कर सकेगा? गुरु अमरदास जी समझाते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागण, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। जब तक रूह स्वरूपी स्त्री प्रभु रूपी पति के चरणों में नहीं पहुंचती, ये कभी सुहागिन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसका मरण जन्म के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक को परमात्मा की खोज है। हम सब दुनिया के जीव वापस जाकर उस परमात्मा के साथ मिलना चाहते हैं, उस परमात्मा के साथ। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करें सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। सब दुनिया के जीव, सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक परमात्मा की भक्ति और पूजा में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। क्योंकि आत्मा की कशिश अपने असल की तरफ जरूर जोर मारती है, जरूर। उसके अधीन होकर हम सब उस परमात्मा को मिलने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं, लेकिन मनमुख थाए ना पाई, मनमुख थाए ना पाई। यानी हम मन के पीछे लगकर मालिक की खोज, भक्ति या पूजा करते हैं। ये भक्ति या पूजा कभी किसी को उसके ठिकाने पर नहीं पहुंचा सकती। अब हमें यह विचार करना है, मन क्या करता है? बाहर मुखी कर देता है, कर्मकांड की तरफ खींचकर ले जाता है। कभी सोचते हैं कि महात्माओं ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ पोथियां लिखे हैं, इनके पढ़ने पढ़ाने से मुक्ति हो जाएगी। कभी सोचते हैं कि तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से मुक्ति हो जाएगी। कभी सोचते हैं कि बेटे बेटियों को त्याग कर शायद जंगलों पहाड़ों में जिंदगी गुजारने से मुक्ति हो जाएगी। कभी शरीर पर भस्म लगा लेते हैं, कभी कान फड़वा लेते हैं, कभी जटाएं रख लेते हैं। ये सारे साधन और सारे तरीके सिर्फ परमात्मा से मिलने के लिए करते हैं। ये भक्ति कभी किसी को उसके ठिकाने पर नहीं पहुंचाती, नहीं पहुंचाती भाई। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अपनी अकल से, मन और बुद्धि से कितने यत्न कर लो, हम कभी मालिक की भक्ति में कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे। यहां सेवक गुरु साहिब से सवाल करता है कि गुरुदेव, इस काम में हमारी अकल, हमारी युक्ति काम नहीं करती। आप कोई ऐसा तरीका या ऐसा रास्ता बताएं जिस पर चलकर जिंदगी के 4 दिन सुख और शांति से काट सकें और वापस जाकर मालिक से भी मिल सकें। गुरु साहिब सेवक के सवाल का बहुत ही सुंदर ढंग से जवाब देते हैं। जवाब क्या देते हैं
अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग दे बताई, मोहे मार्ग दे बताई। अब आप समझाते हैं कि भाई परमात्मा से मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई हजारों तरीके नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, एक ही साधन है। वह कौन सा तरीका है कि तुझे कोई ऐसा संत महात्मा मिल जाए जिससे सहज अवस्था प्राप्त हुई हो और जो परमात्मा की तरफ से सुखों का दाता बनकर आया हो, वह तुझे मालिक से मिलने का तरीका और साधन समझा दे और तू उसके मुताबिक परमात्मा की भक्ति करे, तब तू इस भक्ति में कामयाब हो सकता है, तब जाकर कहीं। आपका भाव है कि हम जब भी परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे केवल गुरुमुखों के जरिए, साधु संतों और महात्माओं के जरिए ही कर सकेंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरु अमरदास जी, गुरुमुख होवे सो काया खोजे, होर सब परम पुलाई। गुरुमुखों को मालिक की भक्ति का तरीका पता है, गुरुमुखों को सिर्फ मालिक की भक्ति का तरीका पता है, साधन पता है। जब तक हम उनकी संगति, उनकी सोबत नहीं करते, हमें कभी मालिक की भक्ति करने का तरीका या साधन पता नहीं चल सकता। आप जोर देकर कहते हैं, सतगुर ते हर पाइये पाई। पाई, जब भी तू परमात्मा से मिलेगा, साधु संतों और महात्माओं के जरिए मिलेगा। आप देखो, दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं जो हम अपनी अकल से सीख सकें। डॉक्टरी करनी हो, वकालत करनी हो, इंजीनियरिंग करनी हो, 20-20 साल स्कूलों और कॉलेजों में लगाते हैं। 20-20 साल, कितने कितने साल उस्तादों की ताबेदारी करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करते हैं, फिर जाकर हमें उस इल्म की जानकारी होती है और अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनते हैं। और रूहानियत का मसला तो बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही। गुरुमुखों की संगति और सहायता के बगैर हमारा अंदर एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है, एक कदम भी। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि भाई तू जब भी मालिक की भक्ति कर सकेगा, गुरुमुखों के जरिए कर सकेगा, साधु संतों और महात्माओं के जरिए कर सकेगा। लेकिन किस तरह के महात्मा की खोज करनी है? सहज, यानी जिनको सहज अवस्था प्राप्त हुई हो। सहज अवस्था, सहज अवस्था कब हासिल होती है? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। किससे? मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। जब हमारी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी बड़े ही प्यार से फरमाते हैं, गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई। गुरुमुख वे लोग हैं जो राम नाम को अंदर पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। राम नाम से गुरु साहिब का मतलब कोई लफ्ज नहीं है। अब आप इनमें ना उलझ कर रह जाना। राम नाम से गुरु साहिब का मतलब कोई लफ्ज नहीं है। आपका उस कर्ता शक्ति, क्रिएटिव पावर की तरफ इशारा है। उस क्रिएटिव पावर जिसने दुनिया की रचना की है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो ताकत हर एक चीज के अंदर रची हुई है, रमी हुई है, वह शक्ति सचखंड से आ रही है और सिर्फ वही हमें अपने साथ सचखंड वापस ले जा सकती है। जब हम उसके अंदर रच जाते हैं, वह हमें भी मन और माया के दायरे से पार ले जाती है। आप कहते हैं, शब्दे साध जाने ता आप पछाणे। जो लोग अंदर शब्द की लज्जत ले लेते हैं, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। फिर समझाते हैं
जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गतमित तिन ही पाई। जो अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, असली गति, मालिक से मिलने का असली तरीका उन गुरमुखों को ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु साहिब ऐसे गुरुमुखों की तलाश करने का उपदेश देते हैं जो मन और माया के दायरे से पार होकर सहज अवस्था हासिल कर चुके हों और शब्द या नाम में समाकर शब्द या नाम का रूप बन चुके हों। हुजूर स्वामी जी महाराज जी भी इशारा करते हैं, क्या इशारा करते हैं? गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नाही सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा तूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। शब्द कमाओ तुम तन मन से। आप उपदेश देते हैं कि शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करो और ऐसे पूर्ण महात्मा से शब्द का भेद लेकर तन और मन से शब्द या नाम की कमाई करो। ये परवाह नहीं करनी कि महात्मा किस कौम का है, किस मजहब का है या किस मुल्क का है। देखना यह है कि वह खुद शब्द की कमाई करता हो और हमें भी अपनी सूरत को अंदर शब्द से जोड़ने का तरीका या साधन समझाता हो। पलटू साहिब कहते हैं, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। कि संतों को नाम से और नाम को संतों से प्रेम होता है। असल में संत नाम की कमाई करके नाम का ही रूप हो जाते हैं। हमारा जो असली गुरु है वह शब्द है, नाम है। इंसान का उस्ताद इंसान ही हो सकता है। इसलिए किसी शब्द स्वरूपी महात्मा के जरिए ही शब्द की सोझी और समझ आती है। अब देखो, गाय भैंसों की बोली समझ में नहीं आती, देवी देवता कभी किसी ने देखे नहीं। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें ना समझाए, हमारे जैसा होकर हमें कभी समझ नहीं आती। वे जो गुरमुख लोग हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे शब्द और नाम में से ही आते हैं। दुनिया में आकर शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। उनका असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। भाई गुरदास जी की वाणी में आता है, गुरमत्ती गुर शब्द है। गुरमत्ती गुर शब्द है। गुरमुखों का असली स्वरूप शब्द है, जिसके साथ वे हमारे ख्याल को अंदर जोड़ते हैं और वह शब्द ही हमारा असली गुरु है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। अब हर बार तो ये कहते हैं, लेकिन इसकी पहचान भी साथ साथ करवाते हैं। वह शब्द हर एक का गुरु है, वह हर एक का गुरु है वो शब्द, और सच्चा गुरु है। और ये जो आत्मा है उस शब्द की सेवक है। ये जो जिस्म है, ये सेवक को भी यहीं छोड़ देना है, गुरमुखों को भी यहीं छोड़ देना है। लेकिन जो सेवक गुरमुखों के जरिए आत्मा को शब्द से जोड़ लेता है, वह शब्द कभी सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता, सीधा अंदर ले जाकर परमात्मा में समा जाता है। जिस चीज को हमें परमात्मा तक ले जाना है वह शब्द है। वह शब्द ही हमें अज्ञानता के अंधेरे में से निकालकर असली मंजिल मकसूद पर ले जाता है। हजरत ईसा ने कहा था कि दे तारी शब्द यानी वर्ड मेड फ्लैश की खोज करो, यानी उस इंसान की खोज करो जिसके अंदर शब्द घर कर चुका है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जीव जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सल्ले सलल समाएदा। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं
वे मालिक की भक्ति और शब्द की कमाई करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी भिन्न भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या ताल्लुक होता है? जिस तरह समुद्र में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है और फिर वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है, जो लहर का समुद्र के साथ ताल्लुक है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ ताल्लुक होता है। लहर शायद देखने को समुद्र से अलग नजर आती हो, लेकिन वह समुद्र से अलग नहीं की जा सकती। वह समुद्र का ही हिस्सा होती है। समुद्र लहरों का ही बना हुआ होता है और लहरें समुद्र में ही उठती हैं। जो लहर का समुद्र के साथ ताल्लुक है, मालिक के भक्तों और प्यारों का वही उस मालिक से ताल्लुक है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, ऐसे संत महात्माओं की खोज करो जिनको सहज अवस्था प्राप्त हुई हो, जिनकी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर गए हों, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए हों, अपने अंदर से परमात्मा को पहचानने के काबिल बन गए हों। दूसरे महात्माओं में क्या खूबी होनी चाहिए? सुखदाता, यानी वह परमात्मा की तरफ से सुखों का दाता बनकर आया हो। अगर किसी का भंडार भरा हुआ है लेकिन उसको परमात्मा की तरफ से देने का हुक्म नहीं है, उस महात्मा से हम कोई फायदा नहीं उठा सकते। अगर किसी का भंडार ही खाली है और वह दाता बना हुआ है, उससे भी हम क्या हासिल कर सकेंगे? इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि उस मालिक के भक्तों का भंडार भरा होना चाहिए और मालिक की तरफ से उनको देने का हुक्म भी होना चाहिए। आप देखो, अगर किसी ने लॉ यानी कानून तो पास किया हो, लेकिन अगर सरकार उसको जज नहीं बनाती, वह हमारे मुकदमे का कभी फैसला नहीं कर सकता। जिसने कानून पास किया है और सरकार उसको जज कामयाब कर देती है, हम उससे अपने मुकदमे का फैसला करवा सकते हैं। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि उन गुरुमुखों की खोज करो जो मालिक की तरफ से सुखों के दाता बनकर आए हों, जिनका भंडार भी भरा हुआ हो और जिसको मालिक की तरफ से देने का हुक्म भी हो। ऐसे संत महात्मा क्या करते हैं? वे हमें मालिक की भक्ति का साधन और तरीका समझाते हैं। वे उपदेश देते हैं कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं, जिस परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वह परमात्मा कहीं बाहर तो है नहीं। वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या वजूद के अंदर है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर के 2 हिस्से हैं, एक आंखों तक है, दूसरा आंखों से ऊपर है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है, तिल, तीसरा तिल कहता है, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है। अगर हम कोई चीज भूल जाएं और हमें याद करनी हो, तो हमारा हाथ अपने आप ही उस नुक्ते यानी दोनों आंखों के पीछे और दरमियां या केंद्र पर चला जाता है। हम कभी किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए पैरों या टांगों पर हाथ नहीं मारते। इस जगह का हमारे सोचने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। ये जगह हमारी आत्मा और मन की बैठक है। यही से हमारा ख्याल उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। यहाँ बैठे हुए किसी वक्त हमें बाल बच्चों का, किसी वक्त घर के कारोबार का ख्याल आ जाता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आ जाता है। मन कभी किसी का निश्चल होकर नहीं बैठता। किसी न किसी चीज की सोच और विचार में लगा ही रहता है। हमारे मन को ये जो सारा दिन सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, महात्मा इनको सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की आदत तो हर एक को कुदरती पड़ी हुई है। अपने आप को कितनी ही अंधेरी कोठरियों में क्यों ना बंद कर लें, हमारा ख्याल वहां नहीं होगा।
बल्कि सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ होगा। सारी दुनिया के अंदर हम होंगे काल कोठरी में ही, लेकिन हमारा ख्याल बाहर होगा। हम जिसका भी सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियों का, बेटे बेटियां आंखों के आगे आकर खड़े हो जाएंगे। अगर घर के कारोबार का सिमरन करते हैं, घर के कारोबार आंखों के आगे आकर खड़े हो जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। ध्यान करना, जिसका हम सिमरन करते हैं उसी का हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, और जिनका सिमरन और ध्यान करते हैं उनके साथ हमारा मोह पैदा हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा इतना मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी उनके ही आते हैं, और मौत के समय उन्हीं की शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां आसा तहां वासा, यानी जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। अब हमें यह सोच विचार करनी है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बार बार देह के बंधनों में ला रही है या लाकर खड़ी कर रही है। सिमरन और ध्यान लेकर आया, किन चीजों का सिमरन और ध्यान लेकर आया? जिन्हें नाश हो जाना है, जिन्हें फना हो जाना है। जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं ये सब नाश हो जाएगा, फना हो जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सिमरन और ध्यान की आदत हमें कुदरती तौर पर पड़ी हुई है, कुदरती तौर पर। इसलिए मन की इस आदत से फायदा उठाना चाहिए, लेकिन उस चीज का सिमरन करो, उसका ध्यान करो जो कभी नाश नहीं होनी, फना नहीं होनी। वह कौन है? कौन है भाई? वह केवल एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, परमेश्वर है, जिसके हजारों ही नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। इसलिए महात्मा हमें एक परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। जिस वक्त सिमरन के द्वारा हम ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, हमारा ख्याल यहाँ टिकता नहीं, ये बार बार नीचे की तरफ आता है। जब तक हमें ख्याल को आंखों के पीछे टिकाने की आदत नहीं पड़ती, जब तक हमारा ख्याल यहाँ टिकता नहीं, तब तक ये शब्द या नाम की लज्जत हासिल नहीं कर सकता। किसकी स्वरूप या ध्यान करके ख्याल आंखों के पीछे टिक जाता है? गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर की मूरत मन में ध्यान। कि गुरमुखों के तसव्वुर यानी स्वरूप को अपने मन में रखना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। हजरत ईसा ने बाइबल में समझाया है, तुमने मुझे देखा है, मैंने अपने पिता यानी परमात्मा को देखा है, इसलिए मेरे जरिए तुमने भी उस परमात्मा को देखा है। तुम मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं उस परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूँ, इसलिए तुम भी मेरे जरिए उस परमात्मा के अंदर समाये हुए हो। आपका भाव है कि आप मेरे ध्यान के जरिए ही परमात्मा का ध्यान कर सकते हो। इसलिए महात्मा कहते हैं कि हमें गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है। जो कुछ भी आंखों से देख रहे हैं ये सब चीजें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये तत्व ही नाश हो जाएंगे तो इन तत्वों से जो चीजें बनी हुई हैं वे हमारे ध्यान करने के काबिल किस तरह हो सकती हैं? हमने पहले भी कई बार अर्ज की है कि जिस वक्त प्रलय आती है पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को हवा उड़ा देती है और हवा को आकाश खा जाता है। इस सारी दुनिया में धुंधकार छा जाता है। जब तत्व ही नाश हो जाते हैं, तत्वों की बनी हुई चीजें किस तरह बच सकती हैं? इसलिए जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी चीज हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। सिर्फ गुरमुखों या मालिक के भक्त और प्यारे ही हमारे ध्यान के काबिल हैं, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है, जो सिमरन के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। ध्यान के जरिए
ख्याल को आंखों के पीछे टिकाना है, फिर हमें खुद ब खुद ही समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां ना किसी कौम का सवाल है, ना किसी मजहब का सवाल है, और ना ही किसी मुल्क का सवाल है। कोई भाई हिंदू होकर जाए, कोई सिख होकर जाए, ईसाई होकर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, उस शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और उस प्रकाश के जरिए अंदर अपने घर का रूहानी रास्ता देखना है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सियों लिवलाई। हर एक की आंखों के पीछे जोत जल रही है और निरंतर बाणी यानी उस जोत के अंदर से सदा मीठी और सुरीली आवाज पैदा हो रही है। जो खुशकिस्मत लोग उस जोत के दर्शन करते हैं, उस शब्द की आवाज को अंदर पकड़ते हैं, अब कहते हैं साचे साहिब सियों लिवलाई, यानी उनका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है और परमात्मा के साथ मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं कि जब हमें कोई मालिक का भक्त और प्यारा मिल जाता है, वह समझा देता है कि किस तरह सिमरन के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है, ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे टिकाना है, किस तरह शब्द को पकड़कर उस प्रकाश की मदद से मंजिल दर मंजिल अंदर अपना रूहानी सफर तय करना है, किस तरह अंदर रूह और मन की गांठ खोलनी है, किस तरह हमें अपने आप को पहचानने के काबिल बनना है, वापस जाकर उस प्रभु को पहचानने के काबिल बनना है। उस साधन और तरीके का हमें गुरुमुखों से ही पता चलता है, साधु संतों और महात्माओं से ही पता चलता है। इसलिए कहते हैं कि भाई ये मालिक से मिलने का, मालिक की भक्ति करने का साधन है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, अंतर अलख ना जाई लखया, विच पर्दा हो मैं पाई। सबसे पहले महात्मा समझाते हैं कि जिस परमात्मा की तुम्हें खोज है, वह परमात्मा कहीं बाहर तो नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे शरीर, तुम्हारी देह के अंदर है। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजै, होर सब परम पुलाई। जो मालिक के आशिक, भक्त और प्यारे हैं, गुरमुख लोग हैं, वे हमेशा शरीर के अंदर जाकर ही मालिक की खोज करते हैं। आप फरमाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, वस्से सबना करे प्रतिपाला। वह परमात्मा जिसने सारे संसार को जीवन दिया है, जिसने सारी दुनिया की रचना की है, वो सबकी संभाल, सबकी परवरिश करता है, सबका बादशाह, सबका दाता है। वह परमात्मा तुम्हें कहाँ मिलेगा? वह तुम्हारे शरीर के अंदर है, वजूद के अंदर है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर ही हम मालिक से मिलने की खोज या पूजा कर सकते हैं, वह सिर्फ हमारा शरीर या हमारी देह है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घरे अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही। भाई, जो कुछ भी तू दिन रात ढूंढ रहा है, वह तेरे शरीर या देह के अंदर है, देह के अंदर। आप कहते हैं, सदा हजूर दूर ना जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछाणो। वह परमात्मा तुम्हें कहीं जंगलों पहाड़ों में नहीं मिलेगा, ना मंदिरों मस्जिदों या गुरुद्वारों में मिलेगा। शुरू में अर्ज की, वहां पर सिर्फ माहौल है। तुम गुरुमुखों के जरिए शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर उस परमात्मा की पहचान करो। हजरत ईसा फरमाते हैं, पश्चाताप करो, खुद की बादशाह तुम्हारे अंदर है। यानी जो कर्म तुम पिछले जन्मों में कर बैठे हो, जिनके कारण देह के बंधनों में फंसे हुए हो, मालिक की भक्ति नाम की कमाई करके उनका पश्चाताप करो, उनका हिसाब किताब खत्म करो। मालिक कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा तुम्हारी देह, तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी ने हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद किया है। आप कहते हैं, हर मंदिर इस शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जिस जगह परमात्मा रहता हो।
गुरु साहिब कहते हैं कि क्योंकि वह परमात्मा शरीर में रहता है, इसलिए दुनिया के अंदर तुम्हें इससे बड़ा कोई हरिमंदिर नहीं मिलेगा। जब भी किसी को मालिक से मिलने का ज्ञान प्राप्त होगा, वह शरीर के अंदर होगा। अब गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, नानक होमै रोग बुरे, जहां देखा तह एका वेदन आपे बक्से शब्द तूरे। गुरु साहिब दुनिया में जिधर भी नजर डालते हैं, आपको दुनिया के सब जीव एक ही बीमारी में फंसे हुए नजर आते हैं। वह कौन सी बीमारी है? वह मोह माया की, मैं मेरी की और होमे की बीमारी है। इस होमे के कारण आज हम रचना का हिस्सा बने हुए हैं। जब तक हमारे रास्ते से ये बीमारी दूर नहीं होती, हम वापस जाकर मालिक से किस तरह मिल सकते हैं? मालिक का किसी को पता नहीं है। मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हम इस दुनिया को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। दुनिया की शक्लें और पदार्थ ना आज तक कभी किसी के बने हैं, ना बन ही सकते हैं। बहुत से राजा महाराजा, सेठ, साहूकार, डिटेक्टर इसको अपना बनाते चले गए। इसने उनका साथ नहीं दिया। यह रचना हमारा साथ कब देगी? सोच विचार करो। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक आप ये मोह माया का मोह नहीं छोड़ोगे, रचना का प्यार अपने अंदर से नहीं निकालोगे, चाहे वह परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठा है, आप अपने अंदर कभी मालिक को हासिल नहीं कर सकते। इस चीज के बारे में आप अच्छी तरह आगे और खोलकर समझाते हैं। माया मोह सब्बो जग सोया, एह परम कहो क्यों जाई। आप समझाते हैं कि दुनिया के सब जीव माया के जाल में फंसकर मोह माया की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पाई पता ही नहीं है। मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं जाता। इन कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती। हम सोच लेते हैं, ए जग मिठा तो अगला किन डिठा, बाबर ब ऐश कोश किह आलम दोबारा निस्त। हम सोचते हैं कि शायद परमात्मा ने इंसान को जामा लोगों के गले काटने के लिए, इंद्रियों के भोगों के लिए, शराबों कबाबों की लज्जतों के लिए बख्शा है। ये सोचते हैं। इतना इन चीजों में फंस फंस कर रह जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ जाकर खुद उनको शमशान भूमि में छोड़ आते हैं। खुद आंखों से देखते हैं कि जिन चीजों से वह इतना प्यार किया करता था, जिनको अपना अपना कहकर फक्र महसूस किया करता था, उनमें से किसी चीज ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी हमारे मन में ख्याल रह जाता है कि वह बदकिस्मत था जो इनको इकट्ठा करके साथ नहीं ले जा सका। हम शायद सब कुछ ही साथ ले जाएंगे। महात्मा खबरदार करते हैं कि आप उस वक्त को आंखों के आगे रखकर देखो। उस वक्त कौन आपकी सहायता और मदद करता है? गुरु साहिब कहते हैं कि दुनिया के सब जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। इस भ्रम में से हमारा ख्याल किस तरह निकल सकता है? ये भ्रम क्या है? ये सारी रचना ही भ्रम है, क्योंकि इसकी असलियत ही कुछ नहीं है। तुलसी साहिब ने इसको गैर कहकर बताया है। आप कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। यह तो सभी की फेवरेट बानी है। इस पर बाबा जी महाराज सत्संग भी फरमाते हैं, आप जी ने सुना भी होगा। अब इस गजल से हमें क्या समझाते हैं? अब तुम्हारा हृदय गैरों के मोह से, रचना के प्यार से गंदा हो चुका है। मिलना तुम मालिक को चाहते हो, मालिक को। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? जब तक तुम गैरों में से मोह नहीं निकालोगे, गैरों में से प्यार नहीं निकालोगे, वह परमात्मा किस तरह तुम्हारे हृदय के अंदर बैठ सकता है? गुरु नानक साहिब इस रचना को भ्रम कहते हैं।
दूजा कहते हैं उस परमात्मा के अलावा ये जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं ये भ्रम है, ये दूजा है, ये गैर है। गैर चीज कभी भी हमारी अपनी नहीं बन सकती। जब तक गैरों में से, रचना में से मोह नहीं निकलता, हमारा कभी प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहानी आती है कि एक राजा हिरण का शिकार खेलता हुआ घने जंगल में चला जाता है। आगे शेर दिखाई देता है। उससे डरकर वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। अब जिस पेड़ के तने पर बैठा है, क्या देखता है कि एक सफेद चूहा और एक काला चूहा पेड़ के उस तने को कुतर रहे हैं। उसे ख्याल आता है कि जब पेड़ का तना कमजोर हो जाएगा मैं नीचे गिर जाऊंगा। नीचे क्या देखता है कि एक सांप मुंह खोले खड़ा है। अब ख्याल आता है कि सांप मुझे डस लेगा, और शेर तो पहले ही खड़ा तमाशा देख रहा है। गर्मी का मौसम था, ऊपर शहद का छत्ता लगा हुआ था। जब शहद पिघलकर उसकी जबान पर पड़ता है तो उसे शहद का स्वाद आना शुरू हो जाता है। इतना शहद के स्वाद में लीन हो जाता है कि वह पेड़ के कमजोर तने को भूल जाता है। चूहों के कुतरने को सांप को भी भूल जाता है और शेर को भी भूल जाता है। ये तो महात्मा एक मिसाल देकर समझा रहे हैं। वह पेड़ क्या है? हमारी जिंदगी है। वे चूहे क्या हैं? दिन और रात हैं, जो हमारी जिंदगी को कुतरने में लगे हुए हैं। जो दिन आज गुजर गया, हमारी उम्र में से उतना हिस्सा कम हो गया। जो रात हमने गुजार ली है, हम उतना अपनी कब्र के नज़दीक आ चुके हैं। ये दिन और रात हमारी उम्र को कुतरने में लगे हुए हैं। जितने ये दिन और रात गुजरते चले जाते हैं, उतना हम कब्र या मौत के नज़दीक होते जाते हैं। ये शहद क्या है? इंद्रियों के भोग विलास, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। हम इतना इन इंद्रियों के भोगों, बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के प्यार में फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल चुके हैं। इसलिए महात्मा हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं कि हम तो बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसकर, माया के मोह में फंसकर मीठी नींद सोए हुए हैं। एक तो हम मालिक की भक्ति ही नहीं करते, माया के धंधों में से, ऐशो इशरत में से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर कभी करते भी हैं तो ख्वाहिशों और तृष्णाओं को लेकर करते हैं, जिसका क्या नतीजा होता है? उन ख्वाहिशों और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। या हम डरते हुए मालिक की भक्ति करते हैं कि अगर हम मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो कारोबार में घाटा हो जाएगा, बिरादरी में निरादर हो जाएगा, मुकदमा हार जाएंगे, शायद बेटे बेटियां नालायक हो जाएंगे। ये भी भक्ति करने का तरीका नहीं है। हमें मालिक की भक्ति करनी है क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा से मिलने का इश्क है, हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्यार है। या फिर लोग इस तरह मालिक की भक्ति करते हैं जिस तरह लोग गुग्गे की, सांप की या शीतला माता की पूजा करते हैं। ये नहीं कि लोग उनको अपने घर लाना चाहते हैं या सांप के साथ उनका प्यार होता है। वे उनके जहर को, बीमारी को दूर रखने के लिए गुग्गे की या माता की पूजा करते हैं। ये ख्याल लेकर कभी परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए। धर्म की बुनियाद प्रेम है, डर नहीं। डरते हुए मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए। मालिक से मिलने के लिए मालिक की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल। दुनिया के जीव बहुत बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो कर्म पहले किए हैं उनका नतीजा अब रो पीट कर भोग रहे हैं, और उसी तरह बुरे खोटे पाप और कर्म करते जा रहे हैं। भूले बैठे हैं कि इनका नतीजा भोगने के लिए फिर इसी 84 के चक्कर में आना पड़ेगा।
इसीलिए महात्मा हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं, हमारी हालत देखकर अफसोस करते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, एका संगत एकत गृहवस्थे मिल बात न करते पाई। आप फरमाते हैं कि कितने दुख की बात है कि दोनों इकट्ठे रहते हैं और दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में फिर भी मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर है और परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है, लेकिन ना कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना हमारी आत्मा कभी सुहागिन हुई। किस कारण? क्योंकि आत्मा और परमात्मा के दरमियान मन की रुकावट है। वह कौन सी चीज जो माया के मोह में फंसी हुई है, माया के प्यार में फंसी हुई है? हमारा मन माया के मोह या प्यार में फंसा हुआ है। इसलिए गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, मन जीतै जग जीत। भाई, अगर तू मन को जीत लेगा तो तू सारी दुनिया के बनाने वाले को जीत लेगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई। गुरु साहिब समझाते हैं कि जिस प्रभु ने हमें पैदा किया है उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखी है, लेकिन उसको हासिल करने का भेद या खजाने की चाबी कहाँ से प्राप्त होती है? कुंजी गुर सो पाई, यानी ये चाबी गुरुमुखों से, साधु संतों और महात्माओं से प्राप्त होगी। आपके समझाने का मतलब है कि नाम हमारे अंदर है। ये नाम हमें ग्रंथ पोथियों के अंदर नहीं मिलेगा, वेद शास्त्रों में से नहीं मिलेगा, महात्माओं के सत्संग में से नहीं मिलेगा, मंदिरों मस्जिदों और गुरुद्वारों में से नहीं मिलेगा। वह नाम हमें हमारे शरीर के अंदर मिलेगा। इसलिए गुरु अमरदास जी समझाते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग शरीर के बाहर नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपनी कीमत वक्त को जाया कर रहे हैं। बेगारी कौन है? कौन होते हैं बेगारी? जो सारा दिन खून पसीना एक कर देते हैं, जिन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर कोई चीज किसी के घर के अंदर गुम हो जाए, अगर वह घर के अंदर जाकर खोज करे फिर ही उस वस्तु को पा सकता है। अगर वह बाजारों या सड़कों पर जाकर ढूंढना शुरू कर दे, आप सोच विचार करो उस चीज को किस तरह प्राप्त कर सकेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम कहीं बाहर नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर जाने का साधन कहाँ से पता चलता है? उनकी खोज करने का तरीका कहाँ से पता चलता है? वह हमें गुरुमुखों से पता चलता है, साधु संतों और महात्माओं से पता चलता है। यही महात्मा भीखा जी भी कहते हैं, पीखा पुखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरह खोल न जान सी, ताते भय कंगाल। मालिक ने दुनिया में किसी को भूखा नहीं रखा है, सबके अंदर नाम रूपी दौलत रखी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं कि वह नाम हमारे अंदर है। हम उसको तीर्थों पर ढूंढते हैं, ग्रंथ पोथियों में से ढूंढते हैं, इसलिए दिन रात बाहर भटकते फिरते हैं। जब तक हमें अपने अंदर जाने का तरीका और भेद पता नहीं चलता, हम कभी अपने अंदर उस दौलत को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि वह चीज हमारे अंदर है, लेकिन उसको हासिल करने का भेद या चाबी गुरुमुखों के पास है। गुरुमुखों ने घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना, वह दौलत हमारे लिए ही मालिक ने हमारे अंदर उनको इशारा करना है, तरीका बताना है कि कौन सी युक्ति से आप उस अमृत को अंदर पी सकते हो, ख्याल को किस तरह अंदर शब्द या नाम से जोड़ सकते हो। आपका मतलब है कि जिसको भी वह दौलत मिली है अपने अंदर से मिली है, जिसको भी वह नाम रूपी दौलत मिलेगी अपने अंदर से ही मिलेगी। लेकिन ये दौलत केवल संत महात्माओं और मालिक के भक्तों की सहायता से ही मिलेगी। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई।
अब समझाते हैं कि जिन जिन जीवों को गुरुमुख मालिक के भक्त शब्द या नाम से जोड़कर देह के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको सत्संग में लाते हैं। उनको साधु संतों और महात्माओं की संगति प्राप्त होती है, सोबत प्राप्त होती है। हमारे मन को ठोकर लगती रहे, मन को कोई समझाता रहे, तो हमारा ख्याल थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है। मन को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दें तो फिर बाहरमुखी हो जाता है, कर्म कांड में वहमों और भ्रमों में फंस जाता है। हमारा मन संगति और सोबत का बड़ी जल्दी असर लेता है। चोरों के पास बैठ जाएं, चोरी करने की आदत पैदा हो जाएगी। शराब पीने वाले के पास बैठ जाएंगे, शराब पीने की आदत पैदा हो जाएगी। जब मालिक के भक्तों और प्यारों के पास बैठना उठना शुरू कर देते हैं तो उनको देखकर अपने आप ही मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, साकत सूत बहु गुरजी परया कीउ करतान तनिजय तंत सूत किछ निकसै नाही साकत संग न कीजय। कि भाई जिस तरह उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता, इसी तरह गुरुमुखों की संगति में जाकर तेरा ख्याल कभी परमात्मा की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। मालिक की भक्ति के लिए क्या करना है? आप फरमाते हैं, गोविंद जीव सतसंगत मेल हरत्याये। हे परमात्मा, अपने भक्तों और प्यारों की संगति बख्श, सोबत बख्श, ताकि तेरा ध्यान कर सकें, तेरी भक्ति कर सकें। महात्मा सत्संग के जरिए ही इन वहमों भ्रमों और संकल्पों से हमारे ख्याल को निकालते हैं। वे सत्संग के जरिए ही समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट कौन सी है और उस रुकावट को अपने अंदर से किस तरह दूर करना है। इन सब बातों की समझ और सोझी गुरुमुखों की संगति से, सत्संग से प्राप्त होती है। अब गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग वह जगह है जहां सिर्फ शब्द का ही प्रचार किया जाता है, नाम का ही प्रचार किया जाता है। महात्मा सत्संग के जरिए सिर्फ शब्द या नाम का होका देते हैं। ये तो बड़ी बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अकल के मुताबिक नाम की भक्ति नहीं करता तो हम उसे गालियां देनी शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई देख, इस रास्ते पर चलकर हमें ये फायदा हुआ है। अगर तेरी समझ में आता है तो तू भी अपने ख्याल को अंदर उस शब्द के साथ जोड़कर ये फायदा उठा सकता है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर संगत साध की जो की भूसी खाए, खीर खंड भोजन मिले साकत संग ना जाए। मनुष्यों की संगति और सोबत में जाकर खीर खंड हलवा खाने के बजाय मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर खुश्क टुकड़े खाने हजार दर्जे अच्छे हैं। क्यों? एक घड़ी आधी हूं से आध, कबीर संगति साध की कटे कोटि अपराध। कि आधी से आधी घड़ी भी जो मालिक के भक्तों और प्यारों की सोबत करते हैं, उससे हमारे मन में से हजारों तरह के वहम भ्रम और संकल्प दूर होते हैं। पता नहीं महात्मा के कौन से वचन हमारे कानों में पड़े जो हमारे जीवन को ही बदल कर रख दें। इसलिए महात्मा हमेशा सत्संग पर जोर देते हैं। गुरु साहिब यहाँ कहते हैं कि जब तक हम गुरुमुखों की शरण हासिल नहीं करते, हम मालिक से मिलने के काबिल नहीं बन सकते। हम शरण कब हासिल कर सकते हैं? जब गुरुमुख खुद हमें अपनी शरण के काबिल बना लेते हैं। वे किस तरह बनाते हैं? वे हमें अपनी शरण के काबिल बनाने के लिए हमें अपनी संगति, अपने सत्संग में ले आते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। गुरु साहिब कहते हैं कि जब हम गुरुमुखों की संगति में जाकर मंगल गाते हैं, यानी शब्द या नाम की कमाई करते हैं, हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है, हर नानक भेद ना पाई,
यानी हमारे और मालिक के दरमियान कोई भिन्न भेद नहीं रहता। हमारे और मालिक के दरमियान कौन से भिन्न भेद हैं? पीछे गुरु साहिब समझा चुके हैं कि वह होमे की रुकावट है, खुदी, सेल्फ और ईगो की रुकावट है, मन की रुकावट है, पांचों डाकुओं की रुकावट है। लेकिन जब गुरुमुखों की संगति में जाकर शब्द या नाम की कमाई करते हैं, ये सब रुकावटें हमारे रास्ते में से दूर हो जाती हैं, आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। नाम की कमाई करके वापस जाकर अपने अंदर उस परमात्मा को हमेशा के लिए पहचानने के काबिल बन जाते हैं। मंगल गाया से गुरु साहिब का मतलब कोई कथा कीर्तन करना नहीं है। पहले विचार तो हमने ये करना है। मंगल गाने से आपका मतलब सुरत को शब्द से जोड़ना है, नाम से जोड़ना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, राम राम सबको कहें, कहिए राम ना होए, गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावे कोय। राम राम तो सारे संसार के लोग ही करते रहें, लेकिन जब तक गुरुमुखों की मति पर चलकर राम को मन में नहीं वसा लेते, किसी को राम राम कहने का कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। किस तरह राम या गोविंद के गुण गाने हैं, मंगल गाने हैं, या गोविंद को किस तरह मन में वसाना है? आप फरमाते हैं, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुना बणिया। भाई, गोविंद गोविंद कहने से तू गोविंद के गुण नहीं गा सकता, गोविंद के मंगल नहीं गा सकता। गोविंद के गुण गाने, गोविंद के मंगल गाने और गोविंद को मन में वसाने का एक ही तरीका है कि तू सुरत को अंदर शब्द से जोड़, नाम से जोड़। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मेरे राम राय इन विद मिले गोसाई। पहले सेवक ने गुरु साहिब से सवाल किया था, किन विद मिले गोसाई, मेरे राम राय, कि हे सतगुरु मुझे बताओ कि कौन सा तरीका, कौन सा साधन है जिस रास्ते पर चलकर हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, मालिक की खोज कर सकते हैं। गुरु साहिब ने हमें बड़ी अच्छी तरह सिलसिलेवार समझाया है कि मालिक के किसी ऐसे भक्त और प्यारे की संगति सोहबत करनी है जिसे सहज अवस्था प्राप्त हुई हो और जो मालिक की तरफ से सुखों का दाता बनकर आया हो। वह हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका समझाएगा। वह समझाएगा कि वह परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है। रास्ते में सिर्फ हौमे की रुकावट है। अगर तुम्हें मालिक से मिलना है तो अपने शरीर के अंदर से हौमे की रुकावट को दूर करो। वह रुकावट किस तरह दूर करनी है? गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। जो भी रुकावटें रास्ते में आती हैं, शब्द या नाम की कमाई के जरिए रास्ते से दूर हो जाती हैं। फिर हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है कि फिर हमारे और उस मालिक के दरमियान कोई भिन्न भेद नहीं रहता। यही मालिक से मिलने का असल रास्ता या साधन है। आप सोच विचार कर देखो, सबको पता है कि एक परमात्मा है और वही एक परमात्मा हम सबके शरीर में बैठा है। वह भी पता है कि शरीर के अंदर ही परमात्मा मिलेगा। फिर किसकी समझ में आता है कि हिंदुओं के अंदर तो मालिक ने अपने मिलने का कोई और रास्ता रखा है, सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों के अंदर कोई दूसरा रास्ता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते शब्द पछाता, एको अमर एका पतशाही, जुग जुग सिर कार बनाई है। सारे जग को जीवन देने वाला परमात्मा भी एक है और सारे जगत के लिए उसका हुक्म या कानून भी एक है। वह कानून या हुक्म यह है कि गुरुमुखों के जरिए शब्द के द्वारा उसकी पहचान होती है। आप आगे कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुर को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। आप दावे से कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बिना ना किसी को परमात्मा से मिलने की सच्ची इज्जत हासिल हो सकी है और ना ही मरण जन्म से मुक्ति हासिल हो सकती है। परमात्मा ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है कि केवल गुरुमुखों के जरिए, साधु संतों और महात्मों के जरिए शब्द या नाम की कमाई करके ही उससे मिलाप किया जा सकता है।
अब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन नामे होर पूज ना होवी भरम भूली लुकाई। शब्द या नाम की कमाई के अलावा हम दुनिया के जीव यों ही वहमों और भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। जो कुछ मिलेगा केवल उस शब्द या नाम की कमाई से मिलेगा। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, नाम विसार चल्ले अनमार्ग अंत काल पछुताई। तुम नाम की कमाई का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के वक्त तुम्हें पछताना पड़ेगा कि यों ही अपने कीमती वक्त को फजूल की बातों में फंसाकर गंवा दिया। कबीर साहिब नाम की कमाई की यहाँ तक महिमा करते हैं, नाम जपत कुष्टी भला चुई चुई परै जो चाम, कंचन देह के ही काम की जाम मुख नाही नाम। आप समझाते हैं, लूट सके तो लूट ले सतनाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा प्राण जाहे जब छूट। भाई अगर देह में बैठकर कोई लूटने वाली चीज है, कोई इकट्ठी करने वाली चीज है, तो वो केवल नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में फरमाते हैं, सहज पया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई। अब सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं, सहज पाया भ्रम खिन मह नाठा, यानी पहले हम कौन से भ्रम में फंसे हुए थे, इस दुनिया को असल समझकर इसके मोह या प्यार में फंसे हुए थे, इसे अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन जब शब्द या नाम के साथ ख्याल जुड़ गया तो हमारा ख्याल उस भ्रम में से निकल गया। शब्द को पकड़कर हम मन और माया के दायरे से पार चले गए, फिर हमें सहज अवस्था प्राप्त हो गई। गुरु साहिब कहते हैं, ज्योति ज्योत समाई, यानी फिर हमारी ज्योति उस ज्योत में मिल जाती है। ये नहीं कि कोई मर गया, अरदास कर दी, पाठ कर लिए, दान पुण्य कर दिया और कह दिया कि हे परमात्मा इसकी ज्योति ज्योत में मिला ले। ये जो ज्योति ज्योत में मिलती है, ये जीते जी मिलती है। अगर हम खुद नहीं मिलाएंगे तो लोगों के उपाय करने से कभी भी हमारी ज्योति ज्योत में नहीं मिलेगी। जो कुछ हासिल करना है, जीते जी हासिल करना है। हमने कई बार अर्ज की है कि चोरों को मरने के बाद कोई भी संत महात्मा नहीं बनाएगा, अनपढ़ों को वहां BA MA की डिग्री नहीं मिल जाएगी। जब तक शब्द या नाम की कमाई के जरिए जीते जी ज्योति को ज्योत में नहीं मिलाते, हमारी ज्योति मरने के बाद कभी ज्योत में नहीं मिल सकती। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम जीते जी ज्योति को ज्योत में मिलाना चाहते हो तो माया के वहमों भ्रमों में से अपने ख्याल को निकालो, ख्याल को शब्द से जोड़ो और सहज अवस्था हासिल करो। तब ही तुम भक्ति में कामयाब हो सकते हो और मालिक से मिलने के काबिल बन सकते हो। हमें भी चाहिए कि गुरु साहिब के उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। तो प्यारी साध संगत जी, हमें बड़ा ही खोलकर समझाया है पांचवी पातशाही ने इस सत्संग में। तो हमें भी विचार करना चाहिए, जैसे बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा शब्द की कमाई, नाम की कमाई के बगैर कुछ नहीं बनने वाला। तो आओ आज से ही प्रण लेते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, कुछ बन के दिखाते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जाते जाते आपसे से बेनती करेंगे कि हमारे इस चैनल के ऊपर साखियाँ भी हैं और भी कई सत्संग हैं। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं या इसी चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।